जगाइए और बेटा के बारे में पूछ लीजिए कहाँ है बेटा। मैं देवा पंडित को जगा करके उसी से पूछ लेते हैं कि हमारा बेटा यहाँ आया है या नहीं आया। तेरे लिए जंगल से आया एक खोल रे या भगला देख मैं जंगल से आया हूँ देवा भैया रे या भगला रे यही लौ जंगले चलो उठ चल मैं तेरे लिए आया हूँ। क्या हो गया तुमको बेटा चलो उठ। हे रे बाबू चल मैं अमरजीत रे बेटा अमरजीत आंखें खोले ना रे बेटा 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 मैया के नजद का बच्चा मैया रे लो सुगार रे जो नले लोना को लियो बाबू
जेकरा पर या सारा अरे बाबरा तोरे रे का राना दिल कई चाची ईसा तोरे रे को बनलो तूने चल रानी, चल इस दुश्मन की राज में हमारा बेटा नहीं रहा। चलिए जल्दी से इस राज से निकलिए। रानी अब हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा स्वामीनाथ। मैं इस जगह एक क्षण भी नहीं रुक सकती हूँ। चल रानी, जल्द से जल्द इस राज से निकल जाइए। हाँ रानी, जब मैं राजमहबा छोड़ कर आ रहा था तो दुश्मन सैयद को मैं बोल कर आया था कि लौट कर राजमहबा नहीं आएंगे। चल यहाँ से जहाँ हम लोग रहते वहाँ बेटा का दाह संस्कार करेंगे। चल देवी
दुश्मन मोहब्बा में जाए देते हो उल्हाने रानी नगर मोहब्बा में। रानी हाँ स्वामीनाथ। चल अब बेटा का दाह संस्कार इसी जंगल में कर लेंगे। लेकिन रानी अब बता कि बेटा का दाह संस्कार करना है कैसे? बेटा का दाह संस्कार करने के लिए क्या चाहिए आपको? संस्कार करने के लिए कुछ कफन चाहिए रानी, लेकिन वह तो हमारे पास है नहीं। आपके पास नहीं है ना? लेकिन एक माँ के पास में हर चीज रहता है। क्या तुम्हारे मैं पास आपको कफन ला दूंगी। क्या तुम्हारे पास कफन है? हाँ है ना। अगर तुम्हारे पास कफन है तो जल्दी से कफन दे ताकि अपना बेटा को दाह संस्कार कर ले। जिस बस्ती से तुम हमारे लिए भोजन और पानी मांग कर लाती थी, आज तुम उसी बस्ती चली जा। माता बहन बाबू भैया से कहना कि ना मुझे आज भोजन चाहिए ना पानी चाहिए। आज हमारा बेटा मर गया है, बेटा की दाह संस्कार के लिए 2-4 रुपया दे दीजिए। ठीक है स्वामीनाथ, आप अपना बेटा के लाश के पास में बैठे रहिएगा। जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ तब तक आप अपना बेटा के पास में बैठे रहिएगा। ठीक है। अच्छा सिकंदर पंडित कफन के लिए 50 रुपए का पुरस्कार दिया।
में मैया गे मोर हमारो उमरिया लगतई गे बेटावा जेकरा जे दिल में आइता माया बाबू हदरे दुई सारे पैसा बाबू रे तो आइए श्रीमान जी मणिकांत सिंह कराची निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं कफन के लिए। मणिकांत जी को माता भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जेकराए दिल में माया ये अशोक मुखिया कराची निवासी 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं कफन के लिए। अशोक जी को मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, आइए आप हैं उमेश सिंह कराची के निवासी, उनकी तरफ से पुरस्कृत के दौड़ में आए हैं 101 रुपए। मैं उनको चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आइए आप हैं अशोक सिंह कराची के निवासी, उनके तरफ से कफन के लिए 101 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो आइए श्रीमान जी संजय अमल कराची निवासी कफन के लिए 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उनको मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप हैं हरिदेव मुखिया कराची निवासी, उनके तरफ से 101 रुपए से कफन के लिए पुरस्कृत किए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद जय भारत। कहते हैं शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी को औकात क्या जाने, शीश महल में रहने वाले लोग झोपड़ी को औकात क्या जाने, जिनको रोने का क्षमता नहीं हो हम जैसे गरीबों का हाल क्या जाने।
हाँ तो आइए श्रीमान जी, पंकज सिंह कराची निवासी 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं कफन खरीदने के लिए। पंकज जी को माँ भगवती बाबा निभार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा के कारण मैया गे। हाँ तो आइए श्रीमान जी, रंजीत मुखिया कफन के लिए 101 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। रंजीत मुखिया कफन के लिए 101 रुपया का पुरस्कार दिए हैं बाबा दीवार की ओर से और हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबके भलाई करते ईश्वर भागवा, सबके भलाई करते ईश्वर है महादेव। पियावा है सोना गोपी के बाला बहुते जेताना दर कहिए ये हो दूरा बालक। मदिया के सुना ले तू दूर का ये माँ लाई के का कर बैसा ले बहे का अनरानी दुलारा ले जाए लाई बहे का अना हमाहू बेटा दुलारा आके। रानी हाँ स्वामीनाथ, क्या पैसा मांग कर लाई हो? बहुत दानी है, दाना हमें मिला है। आप जाइए, मेरे लाल के लिए आप कफन लेकर के आइए। हाँ रानी। और मैं अब आराम से बेटा के पास बैठूंगी, जैसे आप बताइएगा मैं उस तरह करूंगी। रानी चलिए पैसा हमें दे दे, मैं कोई मार्केट या बाजार से कफन खरीद कर रखता हूँ। और नहीं तो ऐसा कर रानी, तुम रास्ते रास्ते जाना, कहीं बाजार या मार्केट अगर मिल जाए तो वहां तुम कफन खरीद लेना। और यहाँ से जाकर के रानी सीधा तुम गंगा घाट चली जाना। गंगा घाट? हाँ, वहाँ क्या करूँगी? गंगा घाट में तुम अपना आंचल भिंगा लेना, अगर कोई बर्तन मिल जाए तो उसमें गंगा जल भर लेना। क्योंकि हिंदू धर्म का नियम होते हैं, जब तक लाश को गंगा जल से स्नान नहीं किया जाता है तब तक उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। चलिए ठीक है, मैं जाऊंगी, अपने पुत्र के लिए इस आंचल को भिंगा करके ले करके
और मैं इसमें गंगा जल लेते आऊंगी। ठीक है। रही हो स्वामी बेटा के आजाद के बेचा जाबा ताक न गई मई स्वामी हमें गंगा जी चलती है लौटी आई हाँ गंगा जी से जा ये सारे ही यही बातों रे हमें छोपारी में अपना जो चाहिए स्वामी बेटा के राजा दिख बजाओ रानी दे चलो लो स्वामी गंगा जी किनारा चलो ले हरनी गंगा के किनारा और मेरा नाम है विजय सिंह। आज मुझे विजयपुर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। आज मैं अब यहाँ से किसी जंगल के ओर चलता हूँ शिकार खेलने के लिए। चलो बीज हो सारा नहीं, मेरा रफ्तार ही इतना तेज है। अब मैं इसी जंगल में घूम करके देखता हूँ शिकार मिलता है या नहीं। दुर्गा मैया तोहरे गए सुमर के गे मैया घन घोर जंगल में अली योग्य मैया गाना घोर जो आंगल में न गई।
दुर्गा माई गे तोहरे सुमर क्या गई देवी आजुगे जंगल में अलिए गे मैया खेलैला शिकारा बो ओने अलिए देवी गई गे बामा सगे दहीना भगवान, सुबह का बेला है, इस जंगल में मुझे एक भी शिकार नहीं मिलता। मैं करूं तो करूं क्या? लगता है सुबह सुबह का बेला है, सभी जीव जंतु यानी कि पक्षी सभी जानवर चले गए होंगे गंगा की किनारे। मैं वहां चलता हूं, छिप करके बैठूंगा, किसी जानवर या किसी पक्षी को देख लूंगा तो मैं अपनी अग्निबाण से चुपके से उसे मार डालूंगा। अरे तब महाराजा दया बकेला यहाँ के बारे में